और अब बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कहां से? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजधानी पटना में आज फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा के ऐलान को लेकर बिहार भर से आए प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की है। जी हां, ये जो अभ्यर्थी हैं, साथ साथ तस्वीरें भी देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये और साथ में तिरंगा भी लिए हुए निकले हुए हैं छात्र। अब बैरिकेड तोड़ दिया, रोके जाने की कोशिश करती रही पुलिस, फिर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। इस प्रदर्शन में कई युवा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए जरा, ये लाठीचार्ज भी। और गौरतलब है कि बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है, लेकिन अभी से ये लगातार तनाव है। ये दो तस्वीरें देखिए, दरोगा भर्ती परीक्षा के तुरंत ऐलान की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ भिड़ंत। पिछले अगर 2-3-4 महीनों से अगर आप बिहार की राजधानी खासकर पटना की बात कर लें तो वहां पर प्रदर्शन की बाढ़ सी आ गई है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अभ्यर्थी हो। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने रख दे रहे हैं। पहले में ये लाठीचार्ज, दूसरे में ये देखिए तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं बैनर पोस्टर के साथ अभ्यर्थी, और तीसरे में सामूहिक। चलिए थोड़ा सा क्या अभी माहौल है इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पटना में पुलिस दारोगाओं की परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और युवतियों पर पुलिस का ही लाठीचार्ज। बिहार भर से आए हजारों प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगे झंडे लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। चुनाव समाप्त समय पर होता है, सरकार समय पर बन जाती है, फिर हमारे मांगे क्यों नहीं? बीपीएसएससी और सीएसबीसी को जारी करना होगा। बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले देना होगा। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बिहार में चुनाव आचार संहिता जारी होने से पहले ही सरकार दारोगाओं की भर्तियां निकालें। उनकी ये भी मांग है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड की परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। उम्मीदवार इसके तहत आंसर की और कार्बन कॉपी वगैरह की भी मांग कर रहे हैं। जी हाँ, तो बिहार की राजधानी पटना और पटना में लाठीचार्ज। देखिए पटना में आज हुए लाठीचार्ज पर क्या कहना है प्रदर्शनकारियों का, उनको भी सुनना जरूरी है। सुनवाते हैं, सुनिए। और यहाँ पे प्रशासन हम लोग को रोक रही है, सीएम आवास पे जाने नहीं दे रही। हम लोग संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं। और सर, हम लोग एमपी एमएलए का बेटा नहीं है, हम लोग गरीब किसान का बेटा है, इसलिए हम लोग रोड पर बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। यहाँ आंदोलन में हम लोग आए हैं, सरकार सुन नहीं रहे सर। 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे बिहार दरोगा के। हम लोग 2 साल पटना में हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है सर यहाँ पे रहने में। बहुत बार आवाज उठाया गया आंसर की कट ऑफ फॉर्म या कार्बन कॉपी को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसलिए आज हम लोगों को अंतिम रूप से आंदोलन करना पड़ा है और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। बिहार दरोगा की वैकेंसी, नियमित वैकेंसी जो विगत 2 वर्षों से नहीं आई है, कई महीनों से, कई सालों से कहा जा रहा है कि 1799 वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी। हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा उम्र समाप्त हो रहा है। चुनाव समाप्त समय पर होता है, सरकार समय पर बन जाती है, फिर हमारे मांगे क्यों नहीं? इसीलिए हम अपनी मांगों के साथ, तमाम अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ रोड पर उतरे हैं और तमाम शिक्षक हमारे सहयोग में उतरे हैं। इस अभ्यर्थी ने एक बड़ी और गहरी बात कही, चुनाव समय पर होते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा का क्या? हमारा परीक्षा भी तो समय पर होना चाहिए, उम्र बीत रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव से एन पहले पटना में हाल के दिनों में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आपको यह बता दें कि 13 सितंबर को बिहार की म्युनिसिपल बॉडीज फेडरेशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये सभी बिहार म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ, 2025 के खिलाफ हैं। और 10 सितंबर को भी एक विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने एक्शन लिया था, लाठीचार्ज किया था। तब ठेके पर काम करने वाले 16 लैंड सर्वेयर्स के निलंबन का विरोध करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 9 सितंबर को पटना में डायल 112 इमरजेंसी सर्विस के ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी मांग तनख्वाह बढ़ाने और सेवा की स्थिति को बेहतर करने की थी। डायल 112 एक्स सर्विसमैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने यह विरोध मार्च निकाला था। 2 जुलाई को पटना में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ये अभ्यर्थी राज्य सरकार के पदों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। तो देखिए, आपको बताएं, लगातार हर बड़ी खबर पर तो हमारी नजर रहती है। रोजगार से जुड़े संबंधित उस खबर को विशेष तौर पर आप सभी के बीच लाते हैं, क्योंकि आप सब मांग करते हैं और खासकर हम 4 बजे ये जरूर करने की कोशिश करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है,
राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली की सड़कों पर फिर से एक BMW कार का कहर देखने को मिला है। जी हां, रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार BMW से कुचलकर वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई। उनकी पत्नी घायल है। पति पत्नी दोनों बाइक पर जा रहे थे जब कार ने टक्कर मारी। ये देखिए, तस्वीर भी साथ साथ देखिए। BMW रईसजादे का कहर। इस मामले में कार चला रहा जो आरोपी है वो महिला पर आरोप लग रहा है कि उसने जानबूझकर घायलों को करीब के अस्पताल में नहीं पहुंचाया। FIR में आरोपी महिला पर सबूत मिटाने के भी आरोप लगे हैं। ये देखिए जरा, रिपोर्ट देखिए। BMW जैसी मजबूत कार के इस तरह परखच्चे उड़ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। कार के कहर के निशान सड़क पर बिखरे हुए हैं। रविवार दोपहर करीब 2 बजे इस BMW कार ने बाइक से जा रहे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की जान ले ली। उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। दोनों बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे। रफ्तार की वजह से बेकाबू हुई कार ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर पिलर से टकराती हुई वो सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद कार चला रही आरोपी महिला गगनप्रीत घायलों को करीब के किसी अस्पताल ले जाने के बजाय 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल ले गई, जबकि एक्सीडेंट दिल्ली कैंट के इलाके में हुआ था। हादसे की जगह से एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल भी दूर नहीं थे। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि जब घायलों को सही समय पर इलाज दिया जा सकता था तो ये देरी क्यों की गई? क्या इसके पीछे आरोपी महिला ड्राइवर की कोई सोची समझी साजिश थी? थोड़ा डिटेल्स पहुंचाना जरूरी है। आइए जानते हैं कि जरा अब तक अपडेट क्या है, इसमें एक्शन क्या हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी पर सबूतों को नष्ट करने और सबूतों को छुपाने का आरोप लगाया है। इसमें FIR में जोड़ दिए गए ये धारा। मृतक नवजोत की पत्नी ने बताया है कि आरोपी ने पास के अस्पताल के बजाय, समझिएगा, दूर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि वो बार बार अनुरोध करती रही कि पास के अस्पताल ले चलो ताकि जल्दी इलाज मिल सके, लेकिन आरोपी ने बात नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि GTB नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में आरोपी महिला का कोई जानकार है, इसलिए वो उन्हें लेकर वहीं गई। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये वही BMW कार है जिसमें गगनप्रीत नाम की महिला, जो कि गुरुग्राम की रहने वाली है, वो अपने पति परीक्षित के साथ रविवार को करीब 2:30 बजे दिन में धौला कुआं के पास से गुजर रही थी। कार की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इस कार ने एक बाइक सवार दंपत्ति को हिट किया। इस हादसे में दंपत्ति घायल हो गया। उसके बाद गगनप्रीत एक कैब करती है और उस कैब में जो दोनों घायल लोग थे, नवजोत जो कि वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे और उनकी पत्नी संदीप, उनको एक कैब में अपने साथ धौला कुआं से करीब 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर में जो न्यू लाइफ अस्पताल है वहां पर लेकर जाती है, जहां पर नवजोत को डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर जो महिला, आरोपी महिला है, अगर वो नवजोत को किसी आसपास के अस्पताल में भर्ती कराती तो शायद उनकी जान बच जाती। एक बार जब अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और इस मामले की जांच को आगे ले जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।